आई एम गौरव एंड आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12th में, वो स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसके 3 वीडियोस ऑलरेडी हमारी जो चैनल है उसके ऊपर अपलोड है। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है, तो वो 3 वीडियोस आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रिंसिपल एक काफी कॉमन सा टर्म है जो कि हम लोग कई बार सुनते हैं। ठीक है। सो प्रिंसिपल होता क्या है? एक वो बेसिक गाइडलाइंस जो कि हमें हेल्प करते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज द टर्म प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। हम सब हमारी जो वर्किंग है, जब किसी भी चीज को हम लोग मैनेज करते हैं तो उसमें कुछ हमें डिसीजंस को लेना पड़ता है। उन डिसीजंस को जो चीजें अफेक्ट करती हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? जो बेसिक गाइडलाइंस हमें अफेक्ट करती हैं, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स। राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम सब जानते हैं कि काफी सारे क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और उन सारे क्रूशियल डिसीजंस को हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस या जो कुछ हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ जो कुछ भी हुआ या जो भी उनके एक्सपीरियंस है उसके बेस पे वो लोग कुछ थीसिस लिख के जाते हैं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स। ओके। सो प्रिंसिपल्स के नेचर्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे सबसे पहले। सो अगर मैं नेचर्स की बात करूं तो सबसे जो पहला नेचर है दैट इज द यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं तो प्रिंसिपल एक ऐसा टर्म है जो कि हर जगह अप्लाई होता है, दुनिया के किसी भी कोने में अप्लाई होता है। अब जैसे अगर मैं किसी भी प्रिंसिपल की बात करूं, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है। सो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? काम को बांटना। हमें पता है कि दुनिया में कोई से भी कोने में मैं जाऊं, वहां पे काम को हम लोग डिवाइड करके ही करते हैं। एक साथ किसी भी काम को अगर हम लोग अचीव करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाएं। तो दुनिया में किसी भी कोने में हम लोग जाएं, वहां पे क्या है? आपका प्रिंसिपल ये डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई हो रहा है। तो वैसे ही जो प्रिंसिपल्स हैं वो दुनिया में हर जगह क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। दैट्स व्हाई इट हैज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। नाउ द सेकंड वन इज द जनरल गाइडलाइंस। देखिए, प्रिंसिपल्स कभी भी हमें फोर्स नहीं करते हैं। जैसे न्यूटन्स का लॉ हो गया, वो जो लॉ है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। राइट। बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये सिर्फ एक बेसिक गाइडलाइंस है। ठीक है। इन गाइडलाइंस को हम लोग हमारे रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। राइट। सो ये जो सारे के सारे होते हैं प्रिंसिपल्स, ये क्या होते हैं? सिर्फ एक बेसिक गाइडलाइंस जो कि हमें एक रास्ता दिखाती है कि आप इस तरीके से काम को करिए तो काम क्या हो जाएगा? ज्यादा इजी हो जाएगा। राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम लोग सब जानते हैं कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऐसे ही, आज मैं रात में सोया, मुझे कोई ड्रीम आया और उसके बेस पे मैंने कोई प्रिंसिपल लिख दिया कि नहीं भाई ऐसा ऐसा होगा, तो वैसा कभी होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। राइट। उस चीज को कई बार हम लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिस में लाएंगे, जैसे कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है। राइट। आई मस्ट से कि आप लोग सबने एक मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो देखी होगी। राइट। तो उस मूवी में अगर आप लोग देखें, एक सीन आता है जिसमें वो लोग एक पर्सन को सामने पॉइंट आउट करके और सिर्फ चिल्लाते हैं, काफी तेज शाउट करते हैं। राइट। सो इस तरीके का जो बिहेवियर वो लोग वहां दिखा रहे हैं वो क्या है कि ह्यूमन नेचर कहीं भी जाओ आप दुनिया में, हर जगह क्या होता है भाई? सेम होता है। राइट। तो वैसे ही अगर हम लोग देखें तो उस चीज को कई बार प्रैक्टिस में लिया गया होगा, या फिर जैसे एक वो उसी मूवी के अंदर एक चीज आती है, वो बोलते हैं कि नहीं आपके बारे में मैंने कुछ सुना है, और सामने वाला अपने आप कुछ बात बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो ये सब क्या है? उसकी प्रैक्टिस है। इतने सालों का जो उसकी प्रैक्टिस है, उसका जो अनुभव है, उसको हेल्प कर रहा है कि नहीं आप इस तरह से फेस बना के अगर बोलोगे तो सामने वाला उसके ऊपर बिलीव करेगा। राइट। तो वैसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कई बार उसको अप्लाई किया गया है, प्रैक्टिस में लाया गया है, तब जाके क्या हो रहा है? उस चीज का कोई सॉल्यूशन आया है, उसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर रहा हूं। सो प्रिंसिपल कोई से भी हो ऐसे ही नहीं बनते हैं, वो मैनेजर्स की लाखों सालों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर कोई मैनेजमेंट कोई टीम हो, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हो, अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कोई रिसर्च के थ्रू कोई सॉल्यूशन लेके आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। राइट। द नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए, ये साइंस के प्रिंसिपल्स नहीं है जो रिजिड है नेचर में, जैसा है वैसे ही रहने वाले हैं, नहीं, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। सो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डील किसके साथ करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के साथ।
मोस्टली फेस द डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों को हम लोग फेस करते हैं और उन सब लोगों का क्या होता है, बिहेवियर काफी ज्यादा अलग अलग होता है। इसीलिए क्योंकि उनका बिहेवियर अलग होता है, इसीलिए जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, डायनेमिक होते हैं नेचर में, राइट। नाउ ये दोनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। द नेक्स्ट वन इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता क्या है, देखो दोनों को आप थोड़ा सा अलग अलग करके समझना। कॉज होता क्या है, मेन कारण। अब जब हम लोग किसी भी चीज के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं कि उस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कॉजेस क्या है, मेजर प्रॉब्लम जो है उसकी कॉज क्या है। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले मैं मेरी पूरी, ऐसा तो मैं करूंगा नहीं कि जो भी ऑन गोइंग एक्टिविटीज उनको मैं रोक के उस प्रॉब्लम की तरफ फोकस करूंगा, नहीं। मैं सबसे पहले देखूंगा कि वो जो प्रॉब्लम है उसका मेजर कॉज क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, राइट। एक बार जब मैंने उस कॉज का पता लगा लिया, ठीक, और उस कॉज की वजह से मेरी जो कंपनी की वर्किंग है उसके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, समझ रहा है मेरी बात को। अगर मैं मेरी पूरी वर्किंग को छोड़ूं और उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करूं, ठीक है, और उस प्रॉब्लम से मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत ही नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, और प्रोडक्शन चलते वक्त सेल्स की बाहर एक गाड़ी है, उसका टायर पंचर हो गया, इट्स ए प्रॉब्लम, काफी छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन इट्स ए प्रॉब्लम। अब मैं पूरी कंपनी के प्लांट को रोक दूं और उसके पंचर निकलवाने के लिए जाऊं पहले, तो मेरे लिए वो जो पंचर निकलवाने के टाइम पे जितने का लॉस होते होते बचा है ना, उससे ज्यादा उस कंपनी को रोक के मैंने लॉस में मेरी कंपनी को लेके मैं आ गया हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कॉज का पता लगाना है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है मेरी कंपनी में, उसके बारे में पता लगाऊंगा। अगर इफेक्ट ज्यादा है तो उसके लिए इमीडिएट करेक्ट एक्शन लूंगा ताकि उस प्रॉब्लम को मैं इजीली सॉल्व कर लूं। अगर उसका होने वाला जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको मैं अवॉइड करूं। जो मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो छोटे मोटे मेरे मैनेजर्स हैं, उनको मैं बोल दूं कि आप लोग उसको हैंडल कर लो और विल फोकस ऑन द मेन एक्टिविटीज, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंटिंजेंट। देखिए कंटिंजेंट वर्ड का मैंने मतलब ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रिलेटेड टू द डिपेंडेंट। देखिए हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं डिपेंड होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एनवायरमेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एनवायरमेंट के ऊपर। जैसे अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस काफी अच्छी कंडीशन में धीरे धीरे वापस से ट्रैक पे आ रहा था बिफोर द लॉकडाउन, राइट। ये जो सब कुछ हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, जो लॉकडाउन हुआ है उसके पहले बिजनेस जो है वो काफी कुछ प्रॉब्लम को उसने फेस किया, मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन धीरे धीरे वापस से ट्रैक पे आ रहा था, ठीक है। जो भी मार्केट में जितने भी बिजनेसमैन थे वो सब सोच रहे थे कि नहीं यार अब चलो मार्केट धीरे धीरे उठ रहा है, राइट। सो क्या उस टाइम पे किसी भी पर्सन को ये पता था कि नहीं कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाएगी या इतनी कुछ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सब कुछ भी सोचा था किसी ने भी नहीं ना। सो एनवायरमेंट जो है हमारा वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है और उस एनवायरमेंट के बेस पे हम लोगों को क्या करना है, हमारे जो मैनेजमेंट के डिसीजन है या जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन लेके आएंगे, राइट। सो दिस इज फॉर द नेचर। नाउ विल कंटिन्यू विद द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस को हम लोग इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं, याद रखना। तो अगर आपसे कभी इंपॉर्टेंस पूछ ली जाए तो भी आपको यही सारे पॉइंट्स वहां पे लिखने हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नाउ अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करता हूं तो उसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब एक प्रिंसिपल करता क्या है कि जो कुछ भी हकीकत है एक मैनेजर को उससे फेस कराता है कि भाई नहीं आप जो है ये सोच के चल रहे हो कि ऐसा होगा, लेकिन प्रिंसिपल्स जो है उस सॉल्यूशंस को लेके हमारे सामने आ जाते हैं कि भाई इसकी वजह से इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो प्रोवाइडिंग मैनेजर को क्या प्रोवाइड करता है, ये विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब जो हकीकत है उसकी पूरा का पूरा डिटेल्ड वर्जन हमें ये दिखाता है प्रिंसिपल कि अगर आपने इस काम को किया तो इसकी वजह से ये सब सर्कमस्टांसेस वहां पे क्रिएट होगी और ये सब चांसेस हैं उसके रिजल्ट्स के, राइट। सो सेकंड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मेरी कंपनी में एक अच्छा मैनेजमेंट में वहां पे अप्लाई कर रहा हूं, प्रिंसिपल्स वगैरह सब वहां पे काफी अच्छी तरह में यूज में ले रहा हूं, तो मेरा जो वर्क होगा वो क्या होगा कि जो भी रिसोर्सेज मेरे पास हैं उन सारे रिसोर्सेज को मैं बेस्ट वे में यूज में लूंगा। जब एक बात सोचो मेरी कंपनी में प्रिंसिपल्स में काफी अच्छे से अप्लाई कर रहा हूं तो एरर के चांसेस काफी कम होंगे,
राइट। अब जब एरर के चांसेस काफी ज्यादा कम होंगे तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को मैं जब यूटिलाइज करूंगा तो वो क्या होगा, बेस्ट वे में होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, वेस्टेज काफी कम होगा, जितने रॉ मटेरियल है उसका मैक्सिमम आउटपुट में निकाल पाऊंगा, राइट। तो ये सब कब पॉसिबल है, वेयर देयर इज इफेक्टिव मैनेजमेंट, और जो कि पॉसिबल है ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज इंपॉर्टेंट डिसीजंस यूज्ड और हेल्प्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द थर्ड वन इज द साइंटिफिक डिसीजन। देखो प्रिंसिपल्स अपने आप में क्या है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बनाए जाते हैं, तो इसको हम लोग साइंटिफिक डिसीजन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, क्योंकि ये सब ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ मैंने हवा में बात की है, ये सब ऑलरेडी किसी ने काफी सालों तक रिसर्च के बाद हमें बताया है या उसके एक्सपीरियंस से हमें बताया है, ठीक है। तो इस तरह के डिसीजन को हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक डिसीजन, राइट। द नेक्स्ट वन इज मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। अब देखो माहौल हमेशा सेम नहीं रहता है, एनवायरमेंट जो है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द इट्स सराउंडिंग, जो भी उसके आसपास है उसके ऊपर से एनवायरमेंट क्या है, हमेशा चेंज होता है। जैसे डिप्रेस मार्केट अभी आ गया है, लॉकडाउन के बाद मार्केट और ज्यादा बुरी कंडीशन में अभी आएगा, क्रैश होगा, इकोनॉमी काफी ज्यादा क्रैश हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्यों हुई है, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो सडनली क्या हो गया, चेंज हो गया। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या हेल्प करते हैं कि ये जो कुछ भी बदलाव आ रहा है हमारे एनवायरमेंट में, उसमें मुझे क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए, उसमें हेल्प कौन करेगा, मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब एक बार सोचो, डिसीजंस में हेल्प कर रहा है ये मैनेजमेंट की, सो मैनेजमेंट का डिसीजंस क्या सिर्फ यही होता है कि हम लोगों को प्रॉफिट अर्न करना है? नहीं, मैनेजमेंट का एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो हम लोगों ने हमारे 11th क्लास में भी पढ़ा था, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें समाज का क्या करना है, टेक केयर करना है। तो बिजनेस को ये सारी बातें कौन बताएगा, ये सारे प्रिंसिपल्स बताएंगे, भाई आप ये सब काम करोगे, अपने जो भी नीडेड स्टेप्स है उन सबको आप अगर लोगे तो इससे सोसाइटी क्या करेगी, हमें सपोर्ट करेगी और हमारा जो बिजनेस है वो क्या होगा, ग्रो होगा। तो यहाँ पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहा है, बिजनेस फुलफिल कर रहा है बाय टेकिंग द करेक्टिव डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स, राइट। द लास्ट वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलता क्या है, वो ऐसा बोलता है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको प्रॉपर नॉलेज मिलनी चाहिए, उन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और आप इमीडिएटली किसी भी पर्सन को जज नहीं कर सकते हो कि ये अच्छा है ये बुरा है, ठीक है। देयर इज अ प्रिंसिपल, हम आगे पढ़ेंगे इसको भी। तो ये जो चीज है ये क्या बोल रही है कि आप किसी भी पर्सन को इमीडिएटली जज नहीं कर सकते हो, इट टेक्स टाइम, ठीक। अगर आज सपोज मैं किसी वर्कर को मेरे वहां पे जॉब पे लगाता हूं, मेरे बिजनेस में जॉब पे लगाता हूं, तो उसको मैं इमीडिएटली नहीं बोल सकता हूं कि यार ये वर्कर बड़ा अच्छा है या ये वर्कर जो ये मेरी कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है। उस टाइम पे मैं करूंगा क्या, मैं इस बात को एनालाइज करूंगा कि यार सबसे पहले इसको थोड़ा बहुत टाइम दूं ताकि ये चेंज एनवायरमेंट में अपने आप को क्या कर ले, एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग देना, प्रोडक्ट की नॉलेज देना, ठीक है, हर एक चीज के बारे में उसको सिखाना। अगर कंप्लीट सिखाने के बाद भी वो नहीं करता है तो बात अलग है, लेकिन ये डिसीजन मुझे कहां से मिल रहा है, इस डिसीजन के लिए मुझे हेल्प कौन कर रहा है, प्रिंसिपल। कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, प्रॉपर लर्निंग दीजिए, जिससे क्या होगा, एक जो पर्सन है, जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छे से परफॉर्म किया जाएगा आपकी कंपनी में। नाउ ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि काफी छोटे से पॉइंट्स है, वीडियो भी काफी छोटा सा है, इसको आज हम लोगों ने कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं उन दोनों को कवर करेंगे। जो एक प्रिंसिपल है वो दिया है हमें हेनरी फेल ने, और जो सेकंड प्रिंसिपल है वो हमें दिया है FW टेलर ने, राइट। तो इन दोनों मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है और एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स है। तो इन दोनों को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।